हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्लटर में सिक्योर्ड स्टोरेज का कैसे यूज़ करें। तो फ्लटर सिक्योर स्टोरेज का यूज़ करके हम की वैल्यू पेयर को स्टोर करा सकते हैं लोकल स्टोरेज में। फिर अब देखा जाए तो फ्लटर सिक्योर स्टोरेज और शेयर्ड प्रेफरेंसेस में डिफरेंस क्या हुआ। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। वो है कि फ्लटर सिक्योर स्टोरेज जो वैल्यू लोकल स्टोरेज में स्टोर करेगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा और इसमें AES इंक्रिप्शन का यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी सिक्योर इंक्रिप्शन है। और एक डिफरेंस ये भी है कि फ्लटर सिक्योर स्टोरेज में हम सिर्फ स्ट्रिंग को स्टोर करा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें हम फ्लटर सिक्योर स्टोरेज का यूज़ करने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एक ऐप बार है जिसमें हमने एक टेक्स्ट पास किया है और इसमें हमारे पास 3 टेक्स्ट फील्ड हैं जिससे हम यूज़र्स की डिटेल लेने वाले हैं और एक एलिवेटेड बटन है जिस पे टैप करके हम उन डिटेल्स को सेव करा सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ UI का कोड लिखा है। तो अब हम देख लेते हैं कि फ्लटर सिक्योर स्टोरेज में वैल्यूज़ को सेव कैसे कराना है। तो वैल्यूज़ को सेव कराने से पहले हमें टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू लेनी होगी। तो टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू लेने के लिए तो हम 3 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाएंगे जिससे हम नेम, ईमेल और एड्रेस की वैल्यू लेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लेता हूँ। तो अब अगर हम कोड में देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक विजेट है जिसके अंदर हमने टेक्स्ट फील्ड को रिटर्न किया हुआ है। तो इसके लिए हमें यहाँ से एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर भी एक्सेप्ट करना होगा जिसके थ्रू हम 3 डिफरेंट टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर असाइन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर एक्सेप्ट कर लूँगा कंट्रोलर नेम से। अब इसके बाद हम इस टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के अंदर हमें एक पैरामीटर मिलता है कंट्रोलर, हम उसके अंदर इस कंट्रोलर को पास कर देंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं क्योंकि ये कस्टम टेक्स्ट फील्ड जो फंक्शन है वो अब एक कंट्रोलर भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब ये जो कंट्रोलर एक्सेप्ट कर रहा है तो इसमें हम यहाँ पर नेम वाले में नेम कंट्रोलर पास कर देंगे, ईमेल वाले में ईमेल कंट्रोलर पास कर देंगे और एड्रेस वाले में एड्रेस कंट्रोलर पास कर देंगे जो कि हमने ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ऊपर बनाए हुए थे। तो अब हमें यहाँ से टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू भी मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फ्लटर सिक्योर स्टोरेज है उसका हम इंस्टेंस बना लेंगे ताकि हम उसके अंदर के फंक्शंस को यूज़ कर पाएँ। तो मैं यहाँ पर फ्लटर सिक्योर स्टोरेज का इंस्टेंस बना लेता हूँ। फिर इंस्टेंस बनाने के बाद हम 2 फंक्शंस बनाएंगे। एक फंक्शन बनाएंगे डेटा को सेव करने के लिए और एक फंक्शन बनाएंगे डेटा को गेट करने के लिए या रीड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक फ्यूचर फंक्शन बना लूँगा जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा क्योंकि हम इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करने वाले हैं। जब हम वैल्यूज़ को सेव करा रहे होंगे तो अब हमें कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस फंक्शन को हम सेव नाम दे देंगे और ये फंक्शन एसिंक्रोनस रहेगा। इसके बाद हम इस फंक्शन में सिक्योर स्टोरेज डॉट राइट फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब ये राइट फंक्शन 2 रिक्वायर्ड पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, की और वैल्यू। तो की के अंदर हमें एक स्ट्रिंग देनी है और वैल्यू के अंदर भी हमें एक स्ट्रिंग देनी है। तो अब ये राइट फंक्शन क्या करेगा, जो भी इसके अंदर हम की और वैल्यू देंगे वो हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो की में हम एक की देंगे जिसके थ्रू हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो जैसे मैं की में नेम पास करता हूं और उसकी वैल्यू में जो हमें यूज़र से वैल्यू मिलेगी नेम की वो स्टोर करा देता हूं, तो हम उस की के थ्रू नेम की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर की और वैल्यू को पैरामीटर से एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 स्ट्रिंग वेरिएबल एक्सेप्ट कर लूँगा, की और वैल्यू। क्योंकि अब ये जो राइट फंक्शन है वो एक फ्यूचर है तो इसलिए हम यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगा देंगे। फिर उसके बाद हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिससे हम सेव्ड डेटा को गेट कर सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और फ्यूचर फंक्शन बना लूँगा और इसका रिटर्न टाइप हमारे पास स्ट्रिंग रहेगा क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो वैल्यू सेव होंगी वो स्ट्रिंग में होंगी। तो वो हमें जब हम उनकी वैल्यूज़ को गेट कर रहे होंगे तब भी वो हमें स्ट्रिंग में ही मिलेगी। तो इसलिए मैंने इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखा है और इसे मैं गेट वैल्यू नेम दे दूँगा और ये फंक्शन भी एसिंक्रोनस रहेगा। और यहाँ पर हम सिक्योर स्टोरेज डॉट रीड फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब ये रीड फंक्शन एक की एक्सेप्ट करता है तो इस की में हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है। अब जैसा कि मैंने आपको राइट फंक्शन में बताया था कि हम की के थ्रू वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर उस की को देना है जिसकी हम वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। तो उस की को मैं पैरामीटर से एक्सेप्ट कर लूँगा की नेम से। अब ये जो रीड फंक्शन है वो भी एक फ्यूचर रिटर्न करता है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको रिटर्न कर देंगे। अब क्योंकि रीड फंक्शन एक फ्यूचर रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगा देंगे। तो
तो अवेट कीवर्ड लगाने के बाद हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न होगी, पर वो नलेबल स्ट्रिंग होगी। तो इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर लगाएंगे, और अगर इसकी वैल्यू नल होगी तो हम यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, जिससे हमें कोई भी नल एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमने डेटा को सेव और गेट करने के लिए फंक्शन बना लिए हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक वॉइड फंक्शन बना लूँगा सेव डिटेल्स नेम से। तो अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू हमें नेम, ईमेल और एड्रेस से मिलेगी हम उसे सेव करा लेंगे। तो सेव कराने के लिए हमने पहले से इस सेव फंक्शन को बनाया हुआ है। तो हम इस सेव डिटेल्स फंक्शन के अंदर उस सेव फंक्शन को कॉल कर देंगे, जिससे कि हम इन डिटेल्स को सेव करा पाएंगे। तो सेव डिटेल्स फंक्शन के अंदर हमें 2 स्ट्रिंग देनी है, एक की और एक वैल्यू। तो अगर मुझे नेम सेव कराना है तो मैं यहाँ पर नेम पास कर दूंगा की में, और वैल्यू में जो हमें टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर से वैल्यू मिलेगी वो पास कर देंगे। तो मैं यहाँ पर नेम डॉट टेक्स्ट पास कर दूंगा, और यही सेम मैं बाकी डिटेल्स के लिए भी करूँगा। तो अब हम इस सेव डिटेल फंक्शन को जो हमारे ये एलिवेटेड बटन है इसके अंदर कॉल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सेव डिटेल फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर तीनों टेक्स्ट फील्ड्स में कुछ वैल्यूज़ एंटर कर देता हूँ। तो अब जैसे ही मैं सेव डिटेल्स पे क्लिक करूँगा हमारी ये डिटेल्स सेव हो जाएंगी। तो अब ये हमारी डिटेल्स सेव हो गई होंगी। तो अगर अभी मैं इस हॉट रीस्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये सारी वैल्यूज़ हट जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कुछ सेव्ड वैल्यू होंगी तो हम उनको पहले से ही टेक्स्ट एडिटिंग फील्ड में असाइन कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ गेट वैल्यूज़ नेम से, वो भी एक वॉइड फंक्शन होगा। तो अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी ये नेम, ईमेल और एड्रेस के टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर हैं इसके अंदर हम उन वैल्यूज़ को स्टोर करा देंगे जो कि हमने लोकल डिस्क में सेव कराई थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि नेम डॉट टेक्स्ट की वैल्यू को गेट वैल्यू के इक्वल कर देंगे। तो अब ये गेट वैल्यू फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया था जिससे कि हम स्टोरेज से वैल्यू को रीड कर सकते हैं। तो ये हमें एक फ्यूचर स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है। तो हमें यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगा देता हूँ, और अवेट कीवर्ड का यूज़ करने के लिए हमें इस फंक्शन को एसिंक बनाना होगा। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक की पास करनी है। तो अब की हमें वो पास करनी है जिससे हमने इस वैल्यू को स्टोर किया था। तो हमने यहाँ से इस वैल्यू को नेम की से स्टोर किया था। तो मैं यहाँ पर नेम पास कर दूंगा। तो ऐसे ही सेम हम इन बाकी कंट्रोलर्स के लिए करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमें कीज़ हैं वो बहुत ध्यान से डालनी है। तो अगर हमारी एक भी की वैल्यू गलत होती है तो हमें उसकी करेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इनिट स्टेट फंक्शन का यूज़ करूँगा। अब इनिट स्टेट के अंदर गेट वैल्यूज़ फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो इनिट स्टेट वो फंक्शन है जो इस स्क्रीन में सबसे पहले कॉल होगा। तो अब इस फंक्शन के अंदर हमने गेट वैल्यूज़ को कॉल कर दिया है, जिससे कि हमें यहाँ पर नेम, ईमेल और एड्रेस में हमारी सेव्ड वैल्यूज़ देखने को मिल जाएंगी। तो अगर अब मैं ऐप को हॉट रीस्टार्ट करूँगा तो हमें वो वैल्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो जो हमने वैल्यूज़ अभी सेव की थी वो अब हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसी तरह से हम फ्लटर सिक्योर स्टोरेज में इन वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।